पार्ट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि क्लास 10th के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमारे पास में जो होने वाली है। ये हमारे पास में आज का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि कार्बनिक रसायन का क्षेत्र क्या है। जल्दी से आप लोगों को बताना होगा कि कार्बनिक रसायन का जो क्षेत्र है वो हमारे पास में क्या है, कि कार्बनिक रसायन किस क्षेत्र के अंतर्गत काम करती है। इसमें हमें ये देख करके चलना पड़ेगा कि सर कार्बनिक रसायन किस क्षेत्र के अंडर में जो है काम करती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख करके विधिवत से एकदम बताना पड़ेगा। कार्बनिक रसायन किस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है। बच्चों जल्दी से आप लोग बता दो, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आज के लिए। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन किस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेगी। तो पहला तो यहाँ पर हमको करा है कि कार्बनिक रसायन की बात कर रहा है, या किस क्षेत्र के अंतर्गत काम करेगी। तो कार्बनिक रसायन है ना, तो ऐसी विज्ञान की वह शाखा जो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करे उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कार्बनिक रसायन किसके अंतर्गत काम करती है, कार्बन के यौगिकों के अंतर्गत कार्य करती है। हमने कहा जैसे कि आप लोग ये देख करके चलो, इसका आंसर क्या होगा। आंसर केवल यही होगा कि कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत कार्बनिक रसायन कार्य करता है। जैसे हमने कहा कि कुछ कार्बनिक यौगिक का अगर मैं नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ से हमने कहा कि ध्यान से देखिए कि कुछ कार्बनिक यौगिक आपके पास में होने वाले हैं। ये जो कार्बनिक यौगिक आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ से होंगे, ये कार्बनिक यौगिक कौन कौन से यहाँ पर होकर के जाएंगे। कार्बनिक यौगिक के फॉर्म में आपके पास में यहाँ से निकल करके चला आएगा। जैसे हमने कहा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बेंजीन। अच्छा, बेंजीन किस प्रकार का यौगिक होता है। कहें सर ये C6 होता है या H6 होता है, कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है। कहें सर बिल्कुल ये कार्बनिक यौगिक होता है। अच्छा, जितने भी प्रकार के आपके पास में एल्कीन के यौगिक आते हैं, ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं कि नहीं। कहें सर एल्कीन का मतलब क्या बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले यौगिक ना। हमने कहा हाँ, जैसे यहाँ से CH2 होगा, डबल बॉन्ड कितना होता है, CH2। ठीक है, इसी में एल्कीन के अंतर्गत हमारे पास में क्या होता है, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा क्या होगा, एथीन होगा। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये क्या होगा, प्रोपीन होगा। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये हमारे पास में क्या होते हैं, पेंटीन होते हैं। यही सभी तो यौगिक होते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे पास में जो यौगिक आता है उसे एल्केन कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, एल्केन के यौगिक कहा जाता है। एल्केन भी कैसा यौगिक होता है, कहें सर एल्केन भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्य से यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक ही होता है। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, पेट्रोल किस प्रकार का यौगिक होता है। कहें सर पेट्रोल में भी 17 से लेकर के 18 कार्बन होते हैं। ठीक है, 16 से लेकर के 18 के बीच में होते हैं पेट्रोल और डीजल में। तो ये बताओ हमारे पास में कितना होगा, ये भी कार्बनिक यौगिक है। कहे सर बताइए डीजल एक प्रकार का किस प्रकार का यौगिक है। हमने कहा बेटा कार्बनिक यौगिक है। कहे सर बताइए मिट्टी का तेल किस प्रकार का यौगिक होता है। हमने कहा बेटा वो भी कार्बनिक यौगिक होता है। क्योंकि पेट्रोलियम जितने होते हैं सब के सब क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। कोयला है ये है, तो कोयला भी एक प्रकार का कैसा यौगिक होता है, वो भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। तो कार्बनिक रसायन का अध्ययन किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, तो कार्बनिक रसायन का अध्ययन किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, कार्बन के यौगिकों के अंतर ही किया जाता है। भाई कार्बनिक है तो कार्बन का ही अध्ययन करेगी ना। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको इसमें क्या समझाना चाह रहा है, कह रहा है कि निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र की बात कीजिए कि निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र क्या होगा। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी क्वेश्चन किसी एक जगह लिख करके चलना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में बच्चों ये बन करके जा रहा है कि जिसकी कहने की तो कोई बात ही नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, थोड़ा हो सकता है काले दिख रहे हो हम, तो हो सकता है पहले बोर्ड पर सारी चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं, एक बार देख लिया जाए कि सारी चीज़ें बोर्ड पर दिख ही रही है। चलिए, ये तो हमारे पास में आ गया कि बोर्ड पर सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। बस हमें समझाने की देरी है, समझाने की दिक्कत हमें हो सकती है बस, और कुछ नहीं। कहाँ गया जी। आपको थोड़ा जो देखने की प्रॉब्लम है ना, उसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। अब आपको सारी पीपीटी हमारी एक लगेगी। अभी तक देखने वाली समस्या जो हो रही है। देखो बच्चों, निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र की बात कीजिए कि यौगिकों का संरचना सूत्र क्या होगा। पहला हमें जो संरचना सूत्र बना करके चलना है सर, यहाँ से एथेन का संरचना सूत्र बता करके चलना है कि एथेन का संरचना सूत्र क्या हो सकता है। तो पहले इसके लिए आपको एथेन का संरचना सूत्र
बनाने से पहले सूत्र पता होना चाहिए कि मूल सूत्र इसका क्या होता है। तो पहला यौगिक जो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं सर, इसे हम लोग एथेन लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे? एथेन लेकर के चलते हैं। एथेन का सूत्र क्या होता है जल्दी से बताओ। हमने कहा C2 होगा, H क्या होता है 6 होता है, ये एथेन का सूत्र होगा। अब यही से अगर देख के चलेंगे कि एथेन का सर सूत्र होता है C2H6, इसका मतलब ये एल्केन का यौगिक होता है। तो सर इसका हमें ये बता दीजिए कि संरचना सूत्र क्या बनेगा। हमने कहा इसी को हम लोग चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते थे, यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या होता है CH3। अब प्यारे बच्चों अगर इसकी हम लोग यहाँ से बनाएंगे कि हमारे पास में क्या होती है, संरचना क्या होती है, तो संरचना के तौर पर हमारे पास में जो काम करेगा वो कौन काम करेगा। संरचना के तौर पर ये हमारे पास में कितना दे देंगे, एक कार्बन दे देंगे। ध्यान से देखो, यहाँ से एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एक कार्बन, इसके पास में कितने हैं हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 दे दिया, इसको मैंने यहाँ से 2 दे दिया, इसको मैंने यहाँ से कितना दे दिया 3, इसको भी मैंने 1 दे दिया, इसको भी मैंने 2 दे दिया, इसको भी मैंने कितना दे दिया 3 यहाँ से दे दिया। और इसका हमारे पास में जो संरचना सूत्र बना, ये हमारे पास में एल्केन का क्या है, संरचना सूत्र हमारे पास में कंप्लीट हो गया। ठीक है ये एल्केन का एथेन का संरचना सूत्र बन गया। यही से हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में एथेनॉल का संरचना सूत्र क्या होगा। तो यही से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करके इसी को कर लेते हैं कि इसका संरचना सूत्र क्या होगा। किसका, सेथेनॉल नहीं होता है बच्चों, एथेनॉल है। आवाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं दे रही, सुनाई तो देना चाहिए। इसका सेथेनॉल नहीं है, ये क्या है, एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल अगर यहाँ से हमको दे रहा है तो बच्चों ध्यान से देख के चलो, एथेनॉल, अभी मैं एथेनॉल लिख देता, तो इसका मतलब यहाँ से हमको दे रहा है कि एथेनॉल। अब प्यारे डियर आप लोग ये बताओ कि अगर हमारे पास में एथेनॉल दे रहा है तो एथेनॉल एक्चुअली में क्या होता है। तो एथेनॉल का सूत्र पहले आप लोग पकड़ो ना, कह रहा है कि C2 होता है, H5 होगा और यहाँ से क्या होता है OH होता है। अच्छा ये जितने फॉर्मेट में सूत्र मैं बता रहा हूँ इनको याद भी कर लेना। जैसे एथेनॉल घस से याद कर, C2H5OH, एथेनॉल C2H5OH, एथेन C2H6, ऐसे करके याद करे जाओ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये किस सन में कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से उठाया गया है सन उसमें बहुत पीछे दिया हुआ था, तो लेकिन क्वेश्चन सारे नए हैं। अब यहाँ से C2H5 क्या होगा, OH होगा। अब इसको हम लोग लगाएंगे, सर इसका अगर हमें संरचना सूत्र बता दीजिए। इसको हम चाहते तो ऐसे भी लगा सकते थे। ध्यान से देखो, यहाँ पे CH3 था, इस पर हम लोग करते CH2 और इस पर हम लोग यहाँ से कर देते, क्या कर देते, ये कर देते। अब बच्चों अगर इसी का हम लोग बनाएंगे यहाँ से, सर संरचना अगर हमको बनानी है तो संरचना हम लोग इसकी कैसे लेकर के चलेंगे। हमने कहा वो मेरे पे छोड़ दो, एक कार्बन, यहाँ से 2 कार्बन, इस पे क्या लगा हुआ है OH, एक H आप लोग यहाँ पर दे दो बच्चों, एक H आप लोग यहाँ पर दे दो, एक H आप लोग यहाँ पर दे दो, एक H आप लोग यहाँ पर दे दो। सारी चीज़ें आपके पास में व्यवस्थित हो जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से देखो, ये आपके पास में दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इसका संरचना सूत्र मैंने यहाँ से ये बना दिया। ठीक है, अब अगला वाला हमको क्या दे रहा है, एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा, एथेनॉल था तो हमको OH का बोध करा दिया। अगर OH हो तो नॉल पढ़ते हैं, HO हो तो उसे क्या पढ़ते, अल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप को बता रहा है। किसको बता रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप को बता रहा है, CH3CHO, यही है एथेनॉल। पास में रहना। तो एथेनॉल अगर हम लोग बनाएंगे इसका संरचना सूत्र, तो हमारे पास में क्या बन करके जाएगा, पेज ऐड कर लेते हैं यहीं से। देखिए तो हमको यहाँ से क्या दे रहा है, तीसरा वाला जो हमारे पास में क्वेश्चन बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि यहाँ से एथेनॉल होता है। अब ध्यान से देखो, अगर एथेनॉल हमारे पास में आ जाएगा, इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ से CH3 होता है, CH यहाँ से क्या होगा, O होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, CH3CHO हो जाएगा। तो इसका अगर CH3CHO मैं कर दूंगा तो यहाँ से अब क्या बन करके जाएगा, सर एल्डिहाइड ग्रुप आपने लगा दिया है। हमने कहा हाँ बच्चा, हमने एल्डिहाइड तो लगा दिया है, लेकिन क्या है सर इसका आप बताइए संरचना सूत्र कैसे बन सकता है। हमने कहा देखो, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा है, हमने कहा लगा है। इसी का सूत्र की अगर बात करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ से आपके पास में इसी का सूत्र ये भी हो सकता है, या करके आप लोग इसका एक सूत्र और लिख लेना, C 2 कार्बन है तो यहाँ से कर देंगे C2, H कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ से कर सकते हैं 4 और अंत में यहाँ पर O लगा देंगे। इसका एक फॉर्मेट, ये भी फार्मूला तैयार होगा। कहीं पर ये लिखा रहेगा तो भी जान लेना कि एल्डिहाइड ही लिखा हुआ है।
अब अगर बच्चों इसकी हमसे बात करेगा कि संरचना क्या बन सकती है, तो संरचना के तौर पर हम लोग जो काम में लेने वाले हैं, इसमें हम लोग ले लेंगे एक कार्बन है। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कितना होगा, एक सी, यहाँ से और क्या लिखेंगे सी। इसके पास में जो हम लोग यहाँ से देने वाले हैं, यहाँ से क्या दे देंगे एच, ऊपर दे देंगे बच्चों एच, यहाँ से दे देंगे एच, ऊपर दे देंगे यहाँ से हम लोग एच, और इधर हम लोग डबल बॉन्ड लगा करके दे देंगे ओ। हो गया, इसका संरचना सूत्र भी हमारे पास में बन गया। ध्यान से आप लोग देख करके चलो कि इसका संरचना सूत्र हमारे पास में क्या बन चुका है। सर ये बना है, एक साइड पे ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड लेता है, क्योंकि O पर -2 आयन होता है, निगेटिव आयन होता है। कभी आप लोग याद करो अच्छे से। तो इसके ऊपर कितना हो गया, ये बन गया। अब प्रीवियस में देख लेते हो कि और कौन सा दिया है, एथेनॉल दे दिया, और क्या दिया, एसिटिलीन दिया है। एसिटिलीन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड दिया है। क्या दिया है, एसिटिलीन। एथिलीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, हमेशा ध्यान में रख लेना। एथिलीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। अच्छा, पहले ता आता, पहले सा आता है कि पहले था आता है, ध्यान से देख के चलो। अगर पहले सा आता है कि पहले था आता, ता था दा धा ना, ठीक है। सा कब आएगा, लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो पहले सा है तो सा लास्ट में आएगा, तो लास्ट वाला बॉन्ड भी लेके जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। कभी भूलना मत ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे के लेकर के चलते हैं कि हमारे पास में क्या होगा। चलिए, अभी तो संरचना वही चल रही है। अब इस वाले पेज पर आते हैं। इसमें हमको दिया है एसिटिलीन, ठीक है। तो तीसरा वाला बच्चों ध्यान से समझ करके चलो। अब चौथा नंबर हम लोगों को लगा है कि सर चौथा क्या हो जाएगा। तो चौथे के ऊपर अगर हम लोग देख के चलेंगे तो इसे दिया है एसिटिलीन। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों के पास में एसिटिलीन दे करके रखा है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ठीक तरीके से लिखा नहीं जा चुका है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। चलो, अब एसिटिलीन अगर मैंने यहाँ से लिख दिया है कि सर इसका बताइए हमें संरचना सूत्र क्या हो सकता है। तो अब हमने कहा पहले एक होता है एथिलीन। ये अच्छे से नोट कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक हमने कहा कि आपके पास में होता है एथिलीन। बच्चों हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है एथिलीन, एक हमारे पास में क्या होता है, एसिटिलीन होता है। अब बताओ एसिटिलीन का मतलब कितना बॉन्ड होगा, एथिलीन का मतलब होता है था, इसमें लगा है, ध्यान से देखो, और इसमें क्या लगा है, सा लगा है। जब काखा गगा आप लोग पढ़ते हो तो काखा गगा में पहले था आता है कि पहले सा आता है, कहे सर काखा गगा में पहले क्या आता है, था आता है, फिर बाद में क्या आता है, सा आता है। तो था पहले है, तो पहले बताओ डबल बॉन्ड आएगा कि पहले ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कहे नहीं सर, पहले तो आएगा डबल बॉन्ड। तो पहले डबल बॉन्ड है तो पहले एथिलीन आएगा। बात समझे कि नहीं समझे। अपन की दुनिया है भाई साहब, बहुत अच्छे से चलेंगे। इसमें क्या होगा, ये वाला अपने पास में जो आएगा सर डबल बॉन्ड लेकर के आएगा, था पहले आता है। ये जो होगा ट्रिपल बॉन्ड लेकर के आएगा, सा पहले होता है। इसका हम लोग करेंगे CH2 डबल बॉन्ड, क्या होगा CH2। इसका हम लोग करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड, क्या करेंगे CH करेंगे। बिना किसी दिक्कत और परेशानी के ई वाला मंत्रवा एकदम याद कर लेना कि सौर सर ने क्या बता दिया है। तो यही मैंने बताया, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। एथिलीन, था पहले आएगा तो डबल बॉन्ड, सा बाद में आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। हो गया, कंफ्यूजन दूर। हमेशा के लिए बच्चों की कंफ्यूजन के बनी रहती थी, एसिटिलीन एथिलीन में हमेशा कंफ्यूज होते रहते थे। चलिए अब आगे देख करके चलते हैं, क्या दिया है, एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी हमें एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग। तो सर कहें सर ऐसा है ना, हमारे सर ने बताया था कि एथिलीन का फार्मूला होता है यहाँ से कितना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। हमने कहा बहुत सही बता दिया फिर आपके सर ने भाई साहब। तो कहें सर इसकी संरचना अगर हमें आप बता दीजिए तो हम कांड कर जाएंगे। हमने कहा चलो बड़े बड़े कांड करो भाई साहब। अब यहाँ से संरचना सूत्र अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या होगा, देखो C के पास इक्के कार्बन है, तो C के पास इक्के कार्बन है महाशय, तो हम भी कहाँ से कम है, एक ही हाइड्रोजन देंगे। ये इसको भी एक हम भी यही से देंगे। ध्यान से देख करके चलो, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया और इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया, बस खत्म कहानी। हमसे अब कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या लगाना चाहते हो क्या लगाना नहीं चाहते हो, इन सब से हमारी कोई समस्या नहीं है। तुमको जो मन में आए तुम वो करो, ठीक है। तो एसिटिलीन वाला भी बच्चों हमने तुमको कन्फर्म ही कर दिया कि एसिटिलीन में हमारे पास में क्या बन करके जाएगा।
चलिए, अब अभी आप लोग जब 11 में जाओगे तो मैं इसी को ये बताऊंगा कि कभी भी जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास में लगे होते हैं तो हमेशा जो उसमें चैन होती है 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री के आसपास में लगता है। तो इसकी चैन हमेशा इस तरीके से किताबों में आपको दिखाई दी होगी ना, तो इस तरीके से बनेंगे। लेकिन अभी उसके तौर पर ध्यान मत दो, ये हम लोग यहाँ से लेकर के चलेंगे और इसको मैंने यहाँ से तुमको बता दिया है, यच हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख क्या दिया है, एसिटिलीन। भाई है सबने सेथेनल भी पढ़ लिया है एथेनल होगा, और ये क्या होगा, एथेनल भी हमने पढ़ लिया, एथेनॉल भी पढ़ लिया है, एसिटिलीन भी पढ़ लिया है, मेथिल और क्या दिया है, एल्कोहल दिया है। भाई साहब कितना सस्ता क्वेश्चन दे दिया है। चलो समझो पहले मेरी बात को, क्या दिया है, मेथिल एथेनल, मेथिल एल्कोहल दिया है। तो आज का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में क्या होता है, तो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, मेथिल एल्कोहल दिया है। इसे क्या बोलते हैं, मेथिल, और यहाँ से ये हमारे पास में क्या होगा, एल्कोहल होता है। जनाब ज़रा देख लीजिए कि मेथिल एल्कोहल क्या कह रहा है। हमने कहा क्या कह दिया भाई साहब, कह रहा है कि पहले मेरा सूत्र बताओ कि क्या होगा। चलो कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों को सूत्र नहीं आता, मेरा बच्चों को सूत्र नहीं आता है, बताओ जल्दी फटाक फटाक हाजिरी लगाओ सब लोग, क्या होगा। हाँ वेरी गुड, कह रहा है कि सी और क्या होगा, H3 और क्या होगा, OH। वेरी गुड, बहुत अच्छे, देखा मेरे बच्चों को आता है फार्मूला, C2CH3OH होता है, मेथिल एल्कोहल है। हमने कहा कि सर संरचना सूत्र इसका बता दीजिए कि संरचना सूत्र इसका क्या बन करके जाएगा। चलिए अगर इसके हम लोग संरचना पर काम करेंगे माय डियर प्यारे फ्रेंड, तो ये हमारे पास में संरचना के ऊपर काम कैसे करेगा। एक यहाँ पर कार्बन दिया, हमने कहा ले लो, एक यहाँ से यच दिया है, हमने कहा ये भी ले लो, यच यहाँ से मैंने दे दिया है, और इधर एक क्या लगाया है, यहाँ से O लगा दिया है, इधर एक यहाँ से क्या लगा दिया है, H लगा दिया है। इसकी भी वैलेंसी यहाँ से पूरी हो चुकी है, ध्यान से देखना, इसकी भी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। तो इसको मैंने यहाँ से उठा करके कहाँ पर कर दिया, बीच में कर दिया, हो गया इसका संरचना सूत्र। एक पैसे की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को बराबर दिख तो रहा है ना। चलिए सारे मार्कर एकदम बराबर दिख रहे हैं, बढ़िया से सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। चलिए अब इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा पैक कर देते हैं, जो कि सब कह रहे हैं कि सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी आप कर रहे हैं। हमने कहा वो चीज़ नहीं है हम जो यूँ मिल जाएंगे तेरे इश्क में नाचेंगे नहीं यार, तुम्हारी परीक्षा में नाचेंगे भाई साहब ठीक है, जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम होगा बताना, सब सारे टीचर लोग हम लोग चलेंगे आपके साथ, वहाँ पर नागिन डांस करेंगे ना। कल नागिन वाली शायरी सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे आप लोगों को। चलिए इसको भी भाई साहब हमने कर ही दिया है। तो अब ध्यान से देखना कि इसका क्या बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से और बच रहा होगा, उसको भी देख लेते हैं कि सर क्या बनेगा। कह रहा है कि क्या होगा, डाइक्लोरोमेथेन। भाई साहब डाइक्लोरोमेथेन, मेथ बोला मतलब एक कार्बन, कितना कार्बन, एक कार्बन, डाइक्लोरो बोला मतलब दो कार्बन। चलो नाम से ही इसका सारा चीज़ हम लोग कांड करेंगे और कुछ नहीं करके चलेंगे, नाम से ही जितनी चीज़ें करना है उतना चीज़ें करके जाएंगे। चलिए नाम से ही इसका हम लोग करके जाएंगे। एक पेज और ऐड करो, क्या कह रहा है, डाइक्लोरोमेथेन। तो हमने कहा ये समझो तुम पहले, डाइक्लोरो अगर मेथेन को हमें समझ के चलना है तो सर ये 6वां क्वेश्चन होगा आपको। हमने कहा कि देखो बच्चा, पहले यहाँ से लिख लो डाई, हमने कहा हाँ, फिर कह रहे हैं कि कर लो क्लोरो, हमने कहा ये भी सही है। हमने कहा फिर यहाँ से समझ लो कि मेथेन क्या होता है, डाई क्लोरो मेथेन यहाँ से होता है, हमने कहा हाँ ठीक है। अच्छा डाई क्लोरो मेथेन है तो क्या होगा, मेथेन का मतलब कह रहा है कि सूत्र लिखो पहले, मेथेन का मतलब एक कार्बन, डाई का मतलब दो थी, क्लोरो का मतलब क्लोरीन। अब तो कार्बन बैलेंस हुआ नहीं, हमने कहा कि जय की कमी है तय एच लगाओ, एक कार्बन से 4 लोग जुड़ने चाहिए, आज जुड़ा कई ठी है, दो थी, तो दो थी को नाम ही नहीं पता है तो हमेशा एक के साथ रहता है H2। क्या रहता है, H2। बताओ मैंने तुमको सूत्र लिख करके दे दिया, ऐसे ही सूत्र लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि तब तो डिजिटल बोर्ड बच्चों आ नहीं पाया था कि आपको आईपैक नेमिंग में स्टार्टिंग से पढ़ा सकूं, और आप लोगों की विदाई का समारोह चल रहा है, मस्त रहें खुश रहें सभी लोग अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो एक जब जुदाई का मौसम आता है ना तो हमें पिंजरे से भी मोहब्बत हो जाती है, और आप लोगों के लिए यही है। अभी आप लोगों को अपना क्लासरूम याद आ रहा होगा, अपने दोस्त याद आ रहे होंगे, अपना वो सबसे खड़ूस टीचर याद आ रहा होगा जो आपको सबसे ज़्यादा डांटता होगा पीटता होगा, वही है ना। क्योंकि जो लोग ज़्यादा आपको
डांटेंगे, किसी ना किसी चीज़ के लिए रोकेंगे, मतलब वो आपके हित के लिए रोकेंगे। तो टीचर कभी ख़राब नहीं होते हैं। हमेशा हर इंसान आपको गलत सलाह दे सकता है, लेकिन एक टीचर आपको कभी गलत सलाह नहीं दे सकता है। चाहे उसके दुश्मन का बच्चा ही आकर के क्लास में बैठा रहता है ना, वो हमेशा 100% सही उसको भी पढ़ाएगा। ये एक टीचर की खासियत होती है। जब आप इस डिजिटल बोर्ड के सामने आ जाते हो ना, तो बोर्ड पर जब आप लोग खड़े हो जाओगे ना, तो आपके अंदर से सारे वो निगेटिव थॉट हट जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या होता है इस टीचर की दुनिया में। अगर एक बार इसकी लत लग जाती है ना, तो ज़िंदगी भर इसकी लत छूटती नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है, जब रिहाई का मौसम आया तो कमबख्त पिंजरे से ही हम दिल लगा बैठे थे। मतलब उस क्लासरूम से ही हमारा दिल लग गया था, जिसके लिए हम छुट्टियों का इंतज़ार करते थे। हाई स्कूल वालों को तो फिर भी आने के चांस होते हैं, लेकिन बेचारे इंटर वाले यहीं से अपनी एक लंबी उड़ान भरने के लिए हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं अपने उस विद्यालय से, जिस विद्यालय में वह हमेशा बचपन से लेकर के आज तक की अपनी पूरी उम्र गुजार दी है। अरे 12 साल का टाइम बिताना, 5 साल का टाइम, कुछ लोग 9 से आए होंगे, तो 4 साल 3 साल का टाइम बिताना क्या आसान बात है किसी एक विद्यालय में? उसी लोगों के साथ रहना, उन्हीं दोस्तों के साथ खेलना, उन्हीं टीचर की हमेशा बातें सुनना, और अचानक से एक झटके में ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। बहुत तकलीफ होती है बच्चों अपनों को छोड़ने में ना। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक एक्सपीरियंसिंग टाइम है। आप लोगों को यहीं से आगे निकल करके जाना है, तो इसके लिए बिल्कुल उदास ना हो, क्योंकि हम लोगों को एक आगे अपने भविष्य में कुछ करने के लिए टीचर का नाम ही होगा, आपके मम्मी पापा का भी नाम होगा। तो उसको करने के लिए आप लोग एक अच्छी जगह पर जा रहे हो, ठीक है। तो निराश बिल्कुल मत होइए आप लोग अपने विदाई के समारोह पे। चलिए, तो इसका संरचना सूत्र क्या बना पाएंगे, देखिए पहले। तो संरचना सूत्र इसका क्या बनेगा, तो हमारे पास में यहाँ से ये बन करके जाएगा कि CH2। ध्यान से देखना बच्चों, अगर इसकी हम लोग क्या बनाते हैं, संरचना, कहें सर संरचना बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए। हमने कहा कई कार्बन है, एक कार्बन लिख दो बंद करके, एक कार्बन। यच कैठी है, दुईठी, हमने कहा दे दो बिना पूछे, यच दुईठी का दे दो, दे दिए। Cl कैठी है, दुईठी है, यह दे दो एक कार्बन को, क्योंकि एक कार्बन मांगता कितने को है, 4। एक कार्बन मांगता कितने को है, 4। ये हमने यहाँ से दे दिया। बताओ कार्बन के पास में कितने राजा, हमने कहा भाई साहब 4। कितने हैं, 4 इसके पास में है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक भी पैसे की हमको दिक्कत नहीं है भाई साहब, एक भी पैसे की हमको दिक्कत नहीं है। तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो भी हमें दिक्कत नहीं है। चलिए भाई साहब, हो गया। तो ये हमने इसको दे दिया, क्या है, डाई क्लोरो, दो ही है तो डाई, दो है तो डाई, क्या दुई है, क्लोरो, क्लोरो, एक है तो मेथेन, डाई क्लोरो मेथेन। यही आपका क्वेश्चन था, तो यही हमने आपको बता भी दिया कि डाई क्लोरो मेथेन। ये ध्यान से देखो, डाई क्लोरो मेथेन का फार्मूला हमने संरचना सूत्र बता दिया। अब आप लोग ध्यान से उसको देख करके चलना। आज की क्लास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोगों को ठीक से देख करके चलते हैं प्यारे बच्चों। जल्दी से करिए, एक भी पैसे की दिक्कत परेशानी का सामना मत उठाइए आप लोग कहीं से भी, ठीक है। चलिए आज का अब हम लोग क्या करेंगे आगे, तो इसमें हमको क्या करा है कि निम्नलिखित समूहों के संरचना सूत्र को लिखिए। मेथिल, एथिल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल और एमिनो, ठीक है। कुछ कटा तो नहीं है, इसमें हमें एमिनो करके चलना है। चलिए, हमको मेथिल का क्रियात्मक समूह लिख करके चलना है। इसमें संरचना सूत्र लिखिए, निम्नलिखित समूहों के संरचना सूत्र लिखिए। अच्छा, इसका भी हमें संरचना सूत्र ही लिख करके चलना है। एथिल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इन सब का हमें, तो जल्दी से आप लोग ध्यान से देखो, संरचना सूत्र आप लोगों को लिखना है। इसमें एथिल दिया है तो इसमें एल्डिहाइड दे दिया है, इसमें क्या दिया है, कार्बोक्सिलिक दिया है, इसमें क्या दिया है, एल्कोहल दिया है, इसमें क्या दिया है, एमिनो दिया है। एमिनो को मतलब इसमें क्या होगा, NH2 होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो कहा जाता है। तो आज का क्वेश्चन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में जो होगा ये कहाँ से बन करके सारी चीज़ें हमारे पास में जाएंगी, ठीक है। एक भी पैसे की आप लोगों के पास में दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्यारे बच्चों स्टार्ट हो चुका है कि हमारे पास में ये क्या बन करके जाएगा। एक भी पैसे का दिक्कत आप लोग नहीं ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान देना। जैसे हमने कहा मेथिल होता है, तो आपको मेथिल का फार्मूला सर ने बताया होगा, मेथिल जिसमें एल्किल ग्रुप लगा होता है, मुख्य कार्बन से एक कार्बन कम होता है। और जब मुख्य कार्बन से एक कार्बन कम हमारे पास में होगा, तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास में मेथिल होता है।
अब आप लोग ये ध्यान से देखो कि मेथिल अगर हमारे पास में है तो मेथिल का संरचना सूत्र होता है CH3 होता है। लेकिन कह रहे हैं कि सर अभी तो आपने कहा कि कार्बन 4 बॉन्डिंग लेता है, तो इसका मतलब इसकी एक बॉन्डिंग उधार है कहीं ना कहीं से, इस पर कोई आकर के जुड़ सकता है तब ये जा करके 4 बनेगा। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ से एक कार्बन है सर, इसके साथ में 3 जुड़ा हुआ है। हमने कहा हाँ सही है, 3 जुड़ा हुआ है। कह रहे सर एक की बॉन्डिंग इसकी खाली है, एक की जो कुर्सी है ना, एक की कुर्सी सर यहाँ से इसकी खाली है, इधर कोई सा भी आकर के यहाँ पर जुड़ सकता है। हमने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके ऊपर कोई भी आकर के यहाँ से क्या होगा, जुड़ सकता है। तो इधर की जो कुर्सी है यहाँ से ये क्या है, खाली है। ठीक है, ये है हमारे पास में मेथिल का संरचना सूत्र। अगर दूसरा वाला हम लोग देख करके चलेंगे तो सर वो वाला हमारे पास में क्या होता है, एथिल का संरचना सूत्र होगा। एथिल का संरचना सूत्र के पहले सूत्र क्या बनाना पड़ेगा, C2H6 होता है, लेकिन एक कम करेंगे, H5 करेंगे। संरचना सूत्र बनाएंगे, C होगा सिंगल बॉन्ड C होगा, इधर भी क्या लगा देंगे बच्चों H, ऊपर भी क्या लगा देंगे H, इधर भी क्या लगा देंगे H, इधर भी लग जाएगा H, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे H। एक बॉन्ड यहाँ छूटेगा, इधर कोई आकर के आसानी से जुड़ सकता है। यहाँ पर मैंने एक जगह इसकी भी खाली कर दिया। एल्डिहाइड का होता है CHO ग्रुप, अगर किसी में लगा हो, अगर किसी में CHO लगा हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। CHO लगना चाहिए किसमें, एल्डिहाइड में लगना चाहिए। तो हमेशा CHO अगर लगेगा तो इसका मतलब वो बंदा क्या होगा, एल्डिहाइड ही होता है। देखो तो इसका मतलब क्या होगा, आज का दूसरा वाला है, तीसरा है। तो तीसरका अगर हमारे पास में यहाँ से आएगा तो तीसरका यहाँ से क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। तो तीसरा वाला जो फॉर्म हमारे पास में बनेगा उसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। ध्यान से देख करके चलना, एल्डिहाइड बन रहा है। अब ये जो एल्डिहाइड हमारे पास में आ रहा है, एल्डिहाइड ये क्या होगा, एल्डिहाइड का मतलब होता है किसी में अगर CHO ग्रुप जुड़ा हो, CHO ग्रुप अगर किसी में जुड़ा हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते लेते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड है, ये है, यहाँ से C है, ऊपर H लगा देंगे, ऑक्सीजन लेता है डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या लगा देंगे, O लगा देंगे। और इधर कोई भी चीज़ जुड़ी हो सकती है, जैसे कि मेथिल एथिल, इधर कुछ भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड समूह का संरचना सूत्र हमारे पास में ये होगा, सिंगल बॉन्ड CHO, CH लगा देंगे इसके साथ में, कार्बन का देखो 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 2 3 है, कितना है 4। कार्बोक्सिलिक दे रहा है, अब कार्बोक्सिलिक दे रहा है तो क्या दे रहा है, मतलब COOH। कहीं पर अगर कार्बोक्सिलिक पा जाओ तो समझ लो कि हमारे पास में COOH दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, चौथा वाला होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, तो ये हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक, ये यहाँ से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो आप लोग अब देख के चलोगे, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास में है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH होता है, ये होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके साथ में कुछ अगर जुड़ा होगा, इधर से कुछ जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है C, इसके पास में है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या कर देंगे H, एक ऑक्सीजन का लफड़ा बच रहा है, कार्बन देखो 2 बॉन्ड पाया है, नीचे एक लगा देंगे O, हो गया हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र बन गया। ठीक है, इतना चीज आप लोग ध्यान दिए रहना कि हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र ये हमारे पास में यही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए और क्या हो रहा है हमारे पास में, कार्बोक्सिलम एल्कोहल बचा है और एमिनो बचा है। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, OH होता है। चलिए बच्चों, चलिए एल्कोहल बचा है, एल्कोहल का अगर हम लोग लगा लेंगे तो एल्कोहल हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो 5वां बचा है यहाँ से। तो एल्कोहल को अगर हम लोग सावधानी पूर्वक देख के चलेंगे तो एल्कोहल, एल्कोहल, अब एल्कोहल क्या होता है, यहाँ से सर सिंगल बॉन्ड OH लगा होगा, अरे तो क्या करो, O सिंगल बॉन्ड यहाँ से क्या कर दो, H कर दो, हो गया, इसका संरचना सूत्र खत्म हो गया। और क्या बचा है, 5वां है, ये हमारे पास में 6वां है। और क्या बचा था, तो और जो हमारे पास में बचा था, चलो हम इसी में देख लेते हैं, हमारे पास में भी यहाँ पर लिख कर पड़ा हुआ है, एमिनो बचा है।
तो अगर एमिनो को अगर हम लोग बना करके चलेंगे, एमिनो हमारे पास में जो संरचना सूत्र बनेगा, जल्दी से बताओ। हमने अभी आपको बताया कि एमिनो का अगर कभी हम लोग बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा संरचना सूत्र, जल्दी से करके हमें बताओ एमिनो क्या बनता है, जल्दी से करो। एमिनो, तो एमिनो सर कभी भी करेंगे ना तो हमारे पास में सिंगल बॉन्ड NH2 आएगा। हमने कहा वेरी गुड। तो सिंगल, इसका संरचना सूत्र देखो, एन ऊपर एक यहाँ से यच लगा दो, यहाँ पर इसके पास में एक यच लगा दो, हो गया इसके पास में जितने भी कांड थे, हो गया एमिनो का संरचना सूत्र। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब अगला वाला अगर हम लोग करके चलेंगे तो हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। एक क्वेश्चन और हमारे पास में यहाँ से पड़ा हुआ है, कह रहा है कि बताओ कि यौगिकों का क्या नाम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग करते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के क्रियात्मक समूहों के नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के क्रियात्मक समूहों का नाम लिखिए। आप क्रियात्मक, मैं सूत्र इधर लिख देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसी को मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें विधिवत तरीके से आ सके कि हमारे पास में क्या होने वाला है। जल्दी करिए, क्रियात्मक समूहों के नाम पूरा करके दिखाइए हमें कि इसका क्रियात्मक समूह का नाम क्या होगा। जल्दी करिए। CH3OH लगा हुआ है, तो पहले का अगर हम लोग सर यहाँ से नाम देख करके चलेंगे ना तो पहला वाला हमारे पास में यहाँ से क्या होगा। तो पहले वाले का कह रहा है कि यहाँ से CH3, यहाँ से OH होगा, और दूसरा जो लिखा है वो क्या लिखा है, CH3CHO लिखा है, यहाँ से लिखा है CH3CHO लिखा है, और क्या लिखा हुआ है इसमें कह रहा है कि HCOOH लिखा हुआ है, यहाँ से HCOO, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, CH3COCH3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर CO, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है CH3OCH3 लिखा हुआ है। जल्दी से यहाँ पर क्या लिखा है CH3, यहाँ से O, यहाँ पर क्या लिखा है CH3 लिखा हुआ है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि CH3, स्टार को मत देखना, हाँ, CH3NH2 लिखा हुआ है, मैं पूरा इधर लिख देता हूँ। यहाँ से लिखा हुआ है CH3, यहाँ से लिखा है NH2 लिखा हुआ है, CH3NO2 लिखा हुआ है, एक हम लोग लिख के चलेंगे CH3NO2 लिखा हुआ है। तो इसे हमको कह रहा है कि बताओ कि क्रियात्मक समूहों के नाम बताओ कि कौन सा क्रियात्मक समूह है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। क्रियात्मक समूहों का नाम बताना है, मतलब इसमें जैसे आप लोग इसमें ये बताना चाहोगे कि सर इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है, OH लगा है, इसमें कौन सा CHO, इसमें कौन सा COOH, इसमें कौन सा लगा है CO, इसमें O, इसमें NH2, इसमें NHN2O लगा है। इसमें जो क्रियात्मक समूह लगा है, इस क्रियात्मक समूह को सर हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में OH लगा होता है तो उसे एल्कोहल कहा जाता है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में CHO ग्रुप जुड़ा हो, ध्यान से देखो इस पे CHO ग्रुप है कि नहीं, अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास में है इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहा जाता है। और COOH को कार्बोक्सिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें जो हमारे पास में लगा हुआ है ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक का यौगिक लगा हुआ है। अब बताओ ये वाला जो हम लोग अगर देख करके चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा हुआ है। अगर इस वाले का अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो सर ये वाला क्या बता रहा है, कह रहे हैं कि सर अगर एक कार्बन CO से जुड़ा हो और दोनों साइड किसी एल्किल समूह लगा हो तो इसे कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ई वाला हमारे पास में जो ग्रुप होगा इसे कीटोन कहा जाएगा, या कई कई लोग इसे कार्बोनिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन कीटोन ही आएगा, वो कार्बोनिल समूह है। देखो जब एक ऑक्सीजन दो एल्किल समूह से जुड़ जाए तो उसे ईथर कहा जाता है। तो ये वाला बच्चों जो ग्रुप होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर ग्रुप कहते हैं। इसमें ईथर समूह है, एक ऑक्सीजन से दो एल्किल लगा है, देखो CH3 तो ईथर कहलाएगा। जब किसी एल्किल समूह से NH2 लग जाता है तो उसे एमीन कहते हैं। ठीक है, इसमें एमीन लगा है, एमिनो समूह लगा हुआ है। इसमें जो लगा हुआ है हमारे पास में
NO2 लगा है तो इसका नाइट्रो समूह कहते हैं कि ये जो हमारे पास में लगा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रो समूह बोलेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये सारे जितने लगे हैं हमारे पास में नाइट्रो समूह के यौगिक होते हैं। इतनी बात समझ में आया बच्चों। तो ये हमने इसका पूरा आंसर दे दिया। अब हम लोग देखते हैं कि अगली क्लास हमारे पास में क्या करें। यहाँ पर भी मैंने आंसर दिया है। पहला वाला एल्कोहल समूह दे दिया है, दूसरा एल्डिहाइड समूह दिया है, कार्बोक्सिलिक समूह दिया है, कार्बोनिल समूह जिसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अब ईथर समूह दिया है, एमिनो समूह है, फिर क्या है, नाइट्रो समूह दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे वाला इसके हम लोग देख के चलते हैं। अब आगे वाले में कह रहा है कि हमें बताइए कि यौगिक क्या बन सकते हैं। जल्दी से आप हमें ये बता दीजिए कि यौगिक क्या होगा, जल्दी करो। तो हमको कह रहा है कि दो दो परमाणु वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन के नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब दो कार्बनों वाला नाम लिखना है। दो कार्बनों वाला हम लोग नाम लिखेंगे बच्चों, क्या होगा, एक कार्बन एकल बंध वाला तो हमारे पास में क्या हो सकता है, एकल बंध वाला हमारे पास में हो सकता है CH3। सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रेम की भाषा में, एथेन। क्या कहते हैं, एथेन। एक हो गया। दो दो परमाणु वाला, एक परमाणु दो परमाणु है ना, इसके साथ में द्विक बंध वाला लिखो, इसी का बड़ा भाई कर दो, CH2 डबल बॉन्ड क्या कहते हैं, CH2। हाइड्रोकार्बनों के नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए, CH2। और यहाँ से हमने क्या कहा, इसे क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एथिलीन कहा जाएगा। और त्रिक बंध हो तो इसी को एसिटिलीन कहेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, CH होगा। इसी को क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहा जाएगा। ये दो परमाणु वाला कहा है, नहीं तो मैं और कुछ लिख देता, दो ही परमाणु वाला कहा है बस, तो दो परमाणु वाला लिख दिया। अब आपको यहाँ से बनाना है इसकी संरचना, जल्दी करो। कहे सर संरचना बनाना तो अभी आपने सिखाया था हमको, कहे कैसे हमने सिखा दिया था। तो ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी संरचना बना देना। और दूसरा का क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या है, CH2, इसकी संरचना बना देना। तीसरा का यहाँ पे क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या है, CH3, इसकी संरचना आप लोग बना देना। बना लोगे ना बच्चों, बच्चों को सब आता है, जल्दी करो। तो सर अगर इसकी संरचना हम लोग बनाएंगे ना, तो इसकी संरचना सर बनाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सर 3 कार्बन है। हमने कहा हाँ, एक हाइड्रोजन इधर फेंक दो, इसको 3 देना है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। बीच में डबल सिंगल बॉन्ड C लिखा है, C लिखो। 3 हाइड्रोजन इसके पास में है, तीनों हाइड्रोजन का पैर मैंने फैला दिया। कहे बहुत सही। इसका अगर बनाना है C और डबल बॉन्ड, क्या लिखा है, C। इसके पास में सर 2 हाइड्रोजन दे दीजिए आप, हमने कहा दे दिए। इसके पास में 2 हाइड्रोजन, सर इसका संरचना भी बन गया। इसको देखो 3 है, C लिख दो, ट्रिपल बॉन्ड लिख के C लिख दो, एक H इसको इधर दे दो, इसके पास में एक H है, ये दे दो, हो गया इसका संरचना सूत्र भी। ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका हम लोग नाम लिख करके चलेंगे। लेकिन आपको बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी में भी लिख करके चलना है कि दिए गए यौगिकों का, ये द्विबंध वाले यौगिकों, एकल बंध वाले का नाम, ये द्विबंध वाले का, त्रिबंध वाले का, नीचे संरचना सूत्र, तो हिंदी में लिखना, तब सारी चीजें एडजस्ट करना। चलिए ये भी हो गया। अब आपको यहाँ से दे रहा है, कह रहा है कि कुछ यौगिकों का आयुपयिक नेमिंग करिए। निम्नलिखित के आयुपीएसी नाम लिखिए। एथिलीन का आयुपीएसी नाम क्या होगा, एसिटिलीन का आयुपीएसी नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल का क्या होगा, मेथिल क्लोराइड का क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड का क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चनों का आयुपयिक नेमिंग करनी है। आयुपयिक नेमिंग जल्दी से आप लोग करके बच्चा, तो आयुपयिक नेमिंग करने के बाद में आप हमें कमेंट पे बताएं कि सर कितने को मैंने आयुपयिक नेमिंग कर लिया है। ठीक है, बाकी की जो वीडियो होंगी आपको कल मिल जाएंगे। इसका पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि मैं देखूं कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना कि सर इसका ये आयुपयिक नेमिंग हो गया। जैसे नंबर 1 डाल के, 2 डाल के, 3 डाल के, 4 डाल के, 5 डाल के, सब ऐसे ही पूरा कमेंट बॉक्स में गिरना चाहिए। इसका आयुपयिक नेमिंग ये नहीं आता तो बोलो सर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, फिर हम आगे करके बताएंगे कि क्या इसका आयुपयिक नेमिंग होगा। चलते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।